नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे उसी शुमाली वज़ीरिस्तान में बदअमनी के ख़िलाफ़ और टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ जो वज़ीर और दवड़ अक़वाम के अमायदीन हैं, छोटे बड़े दुकानदार सारे निकले हुए हैं और उनका एक ही मुतलबा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन का क़याम हो, शुमाली वज़ीरिस्तान में मज़ीद टारगेट किलिंग ना हो। इस हवाले से यहाँ आज पेशावर में जो शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ सोसाइटी के लोग हैं, MPA है, वो निकले थे, वो आए थे और पेशावर प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से भी हो, उनके जो बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो सफ़ेद रेश है, इस वक्त वो रोडों पर बैठे हैं और उनका जो मुतालबा है हुकूमत उनको तस्लीम करे, उनके साथ बात की जाए, क्योंकि 21 दिन हो गए हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों ने ख़ुद को यरग़माल बना लिए हैं। तमाम शायराएँ बंद है, पाक अफ़गान शायरा भी बंद है। जो इस वक्त पाक अफ़गान जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी शदीद मुतासर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो ज़रूरत है वो कोयला है। वो कोयले की गाड़ियाँ जो हैं वो भी बंद है, उस रास्ते से नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई मुतबादिल इनका बनाए, लेकिन सबसे जो करीबी रास्ता है यही है जो इस वक्त कबाइली ने बंद किया है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके में, इस खिते में अमन हो। आज अमीर कलाम वज़ीर जो है शुमाली वज़ीरिस्तान से रुकन सूबाई असम्बली है, उनका ये कहना था कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों को प्रोटेक्शन दे, और उनका ये भी कहना था कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो 2014 में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, 2014 में जो मुतासिरीन आए थे, जो शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन ज़रब अज़ब के जो मुतासिरीन हैं वो अभी तक मुकम्मल वापस नहीं हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासिरीन आ गए हैं, और पहले तो नहीं निकालना चाहिए था, जिस तरीके से भी होता तो हुकूमत ख़ुद मेंटेन कर लेते उस सूरत हाल को, लेकिन जब लोग निकल आए तो उनको ये कहा गया कि अब आपके इलाके क्लियर हैं, वहाँ पर अमन व अमान का क़याम हो चुका है, आप वापस जाएँ। तो वापस चले गए वो लोग, और अभी तक सारे नहीं गए हैं। बाज़ इलाके हैं जो पाक अफ़गान बॉर्डरिंग के जो एरियाज़ है वो आज भी बनों के कैंपों में मुकीम है, और अफ़गानिस्तान में एक बड़ी तादाद में 15,000 तक ख़ानदान वहाँ पर अफ़गानिस्तान में सफ़र हो रहे हैं, अभी तक उनको नहीं लेकर आए हैं। तो एक बार फिर जो लोग आ गए कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी लोगों का सड़कों पर निकलना एक सवालिया निशान तो है, क्योंकि अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो मुल्क की तारीख़ का महंगा तरीन ऑपरेशन है वो हो चुका है। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक बार फिर बदअमनी अपनी उरूज पर है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सरकारी ज़राए के आदाद व शुमार के मुताबिक कि 2018 से लेकर अब अगस्त 2022 तक जो टारगेट किलिंग में लोग हलाक हो चुके हैं उसकी तादाद है 500 के करीब पहुंच रहे हैं। 480 से ज़्यादा है और 500 के करीब है। तो इन लोगों का ये कहना है कि अगर अमन व अमान का क़याम नहीं था तो इन लोगों को बुलाया क्यों, कि इलाके क्लियर है, उन्होंने क्लियर डिक्लेयर कर दिए और लोगों को वहाँ पर चले गए। जब चले गए तो अब हर एक शख़्स गैर महफूज है। जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो सरबराह हैं मोहसिन दावड़, वो भी बार बार चीखता रहा, कौमी असम्बली पर के फ्लोर पर भी बात की है। मौलाना फजल रहमान जो वहाँ पर इनकी एक सियासी क़ुव्वत भी है, और वो चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। जो जवान थे ज़्यादातर वो PTM में शामिल हो गए, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसमें शामिल हो गए, और वो भी चीखते रहे, उसका भी किसी ने नहीं सुना। अब शुमाली वज़ीरिस्तान के जो सफ़ेद रेश अमायदीन हैं, जो उलमा किराम है, वो निकले हैं, और जो लड़के हैं, जो जवान लोग हैं, वो भी सड़कों पर है। उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, ख़ुद को उन्होंने महसूर कर दिया है एहतिजाजन। और सबसे बड़ी बात, जो पोलियो से के वैक्सीनेशन पिलाने से भी अपने बच्चों को का बाइकाट किया है कि हम अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाएंगे। इस हवाले से जब अमीर कलाम वज़ीर जो सूबाई असम्बली के मेंबर है, उससे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि रोडे शाहराहें बंद करने के अलावा और पोलियो मुहिम को बंद करने के अलावा इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। इस हवाले से जो आज डेवलपमेंट हो चुका है,
شمالی وزیرستان کے ساتھ جو متصل علاقے ہیں ضلع بنو اور لکی مروت کے عمائدین آئے ہیں اور انہوں نے اس جرگے کے پاس گئے، عمائدین کے پاس گئے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بنو اور لکی مروت کے اقوام کے اس عمل کو خوش عین قرار دیا اور کہا کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے، دھرنے بھی جاری رہیں گے، اور آپ بے شک ہمیں مطمئن کریں کہ کس طرح سے امن و امان کا قیام ممکن ہے اور کس طرح سے حکومت کی طرف سے ضمانت ملتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ان کو کہ مضبوط ضمانت کے بغیر وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے، کیونکہ روز وہ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک بار انہوں نے احتجاج کیا ہے تو اس احتجاج میں شمالی وزیرستان کے تمام شاہراہیں بند ہیں، لوگ دیہاتوں میں مصروف ہیں، نکل رہے ہیں پیدل، اور بازاریں جو ہیں وہ بھی بند ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ احتجاج ایسا جاری ہے تو اس طرح چل رہا ہے تو غذائی اجناس کا بھی قلت آ سکتا ہے، اور جو مقامی شہری ہیں اس کے مریض بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ روڈ نہیں کھول رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے روڈوں کو اتنے مضبوط طریقے سے بنایا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شمالی وزیرستان میں قیام امن کے لیے جو جاری دھرنے ہیں، جو بدامنی کے خلاف، ٹارگٹ کلنگ کے خلاف جو دھرنے ہیں، اس کے جتنے بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پشاور میں جو مقیم وزیرستان سوسائٹی، مختلف سوسائٹیز کے لوگ ہیں، وہ بھی نکل آئے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے ان مشران کے دھرنے کی، اس ٹارگٹ کلنگ کے خلاف دھرنے کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، اس کی آواز کو ہم کس طرح مؤثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اب نکل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی امکان ہے کہ شاید جو شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پشاور میں کہیں پر دھرنہ دیں اور مستقل طور پر بیٹھ جائیں۔ جتنے بھی خبریں اس حوالے سے اپڈیٹ آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان سمرا سیاسی پارٹی دی پیغش مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، ANP، NDM، پیپلز پارٹی او دے تحریک اصلاحات، جماعت اسلامی، بلکہ کدائشی پدے واقع زنا پارٹی موتا نمینہ میں نہیں ہو خستی، کچھ پاکستان سمرا رجسٹرڈ پارٹی دی پشتونخوا کو ملی عوامی پارٹی دیگر ٹول ورکرون پدے اتفاق پدے اتحاد دی چمیش اول اتمنزائی ایدین آباد دیمیش دیکھ پل جماعت سر تعلق تا ایدے دے پورا چی دا ٹول خلق کر جمع شوی دی دا ریاست پاکستان تالش کی پدے خبرہ سوچ کرل پکور دی چی دا دامرہ خلق چی جمع کیجی دا دامرہ اتفاق کو دا زون تا تکلیف ور کوي ایدے سو واجہ ہم خاکی دائشی دا بلا واجہ ندا یقیناً ابلا ورز دی پریس کانفرنس کرا دا ایدے وزیرستان ایدے غے اتفاق ایدے وزیرستان دے غے احتجاج دی پدے خبرہ اتفاق کرا دا دائے منل کری دی چی واقعتاً پا شمالی وزیرستان سے امن مفقود دا۔ اس سے ایک سڑائی نہ عالم محفوظ دا، نہ گورنمنٹ سرونٹ محفوظ دا، نہ مشر محفوظ دا، نہ وڑی کا بچائی محفوظ دا، طول خلق دے عدم تحفظ شکار دی، و دا تحفظ دا امن دا دے ہر شہری پریاست پاکستان بندے لازم دا، فرض دا۔